अगर आप भी ये सोचते हो कि स्कैम केवल ओटीपी से होता है तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये 3 स्कैम बहुत तेजी से हो रहे हैं और लोगों के अकाउंट सेकंडों में खाली हो रहे हैं। और ये 3 ऑनलाइन स्कैम में लोग ना तो अपने फोन की ओटीपी दे रहे हैं और न ही किसी अननोन लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अकाउंट सेकंडों में खाली हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं, एजुकेटेड लोग भी इस स्कैम में फंस रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 2026 के 3 ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ जिनके वजह से लोगों का लाखों का पैसा लॉस्ट हो चुका है। क्योंकि आज के टाइम पर स्कैमर ओटीपी स्कैम नहीं करते हैं, क्योंकि ओटीपी वाले स्कैम से लोग अवेयर हो चुके हैं। क्योंकि लोगों को पता है अगर हम किसी को अपने ओटीपी देते हैं तो हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसके हमने 3 नए तरीके ढूंढे हैं लोगों के साथ स्कैम करने के, जिसमें से पहला स्कैम है एआई वॉइस स्कैम। पहले स्कैमर आपके जानने वाले का किसी एक का एआई वॉइस क्रिएट करेगा। तो वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, या फिर आपके रिलेशन में कोई भी हो सकता है। उसकी सेम वॉइस एआई से क्रिएट करेगा। उसके बाद वह आपके पास कॉल करेगा और वह आपसे कहेगा पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो। और आपको पूरा ऐसे इमोशनल किया जाएगा जैसा कि सच में आपके बेटे का ही एक्सीडेंट हो गया है और सामने वाले की आवाज बिल्कुल सेम लगेगी जैसे कि आपके बेटे की हो। और स्कैमर आपको सोचने का भी टाइम नहीं देगा और आप जल्दीबाजी में पैसे भेज दोगे। तो ऐसा करके बहुत लोगों का स्कैम हो रहा है। आप यही सोच रहे हो ना कि स्कैमर को यही वॉइस कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आजकल हर पर्सन सोशल मीडिया पर एक्टिव है और वहाँ पर उसकी कोई ना कोई पोस्ट अवेलेबल होती है, जिसमें उसकी रील हो सकती है, यूट्यूब पर कोई वीडियो हो सकती है, या पर व्हाट्सएप पर वॉइस नोट। तो वहाँ से उठाकर आपके वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद एआई से वॉइस क्रिएट करके आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। इस स्कैम में ना तो आपको कोई ओटीपी देनी होती है और ना ही आपको किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करना होता है। केवल आपके साथ एआई वॉइस से स्कैम किया जाता है और आप पर इमरजेंसी प्रेशर डालकर आपके साथ स्कैम किया जाता है। इस स्कैम से बचने का तरीका यह है, अगर कोई आपसे जल्दीबाजी में पैसे मांगे तो आप थोड़ा सोच समझ के सेंड करो, या फिर आप पहले कंफर्म कर लो कि हम जिस व्यक्ति को पैसा भेज रहे हैं वो हमारे फैमिली का मेंबर है या फिर कोई और है, या फिर हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उसके बाद ही आप अपने पैसे भेजें। दूसरा है फेक कस्टमर केयर स्कैम। यह स्कैम तो मेरे दोस्त के साथ ही किया जा रहा था, बट उसको डाउट हो गया था तो उसने मुझे कॉल की। तो मैंने उसको बताया और उसका पैसा लॉस्ट होने से बच गया। आपके पास भी किसी अन्य नंबर से कॉल आता है और वह आपसे कहता है कि सर आपका पार्सल अटक गया है। अगर आप अपना पार्सल रिसीव करना चाहते हो तो आपको री केवाईसी करनी होगी। अगर आप अपनी केवाईसी नहीं करते हो तो आपका पार्सल आपके सही स्थान पर नहीं पहुंचेगा। और हमको लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली हमारे साथ स्कैम हो रहा होता है। और जैसे ही आप बोलते हो कि हाँ मैं केवाईसी करने के लिए रेडी हूँ, और वैसे ही सामने वाला आपके फोन पे एक लिंक भेजता है और बोलता है कि सर आप उस पर क्लिक करिए। और जैसे जैसे वो स्टेप फॉलो कराता है हम वैसे स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे कभी किसी एप्लीकेशन डाउनलोड करा सकता है या फिर आपके साथ एपी फाइल भेज सकता है। और जैसे ही हम उसको स्टेप को फॉलो करते हैं उसके बाद हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरह से भी लोग से स्कैम हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप इन पॉइंटों को फॉलो करें। आप हमेशा ध्यान रखें, कस्टमर केयर कभी आपसे केवाईसी के लिए कॉल नहीं करता है। कस्टमर केयर कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता है और ना ही वह किसी एपी की फाइल का इंस्टॉल कराता है और ना ही आपके फोन की स्क्रीन शेयर कराता है। ये ऐसा 100% फ्रॉड है। यह स्कैम तो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे किया जाता है। अगर आपके पास भी किसी अन्य नंबर से कॉल आता है और वह आपसे कहता है कि सर आपका पैसा अटक गया है, अगर आप अपने पैसे को रिफंड लेना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। और जैसे ही हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं वैसे ही हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, क्योंकि वह क्यूआर कोड कोई यूपीआई का क्यूआर कोड नहीं था, बल्कि वह क्यूआर कोड जनरेट किया गया था। जैसे ही हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करें वैसे ही हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए। तो यह तो 2026 के 3 बहुत बड़े स्कैम जो बहुत लोगों के साथ हो रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक अच्छा कंटेंट नहीं था, बल्कि लोगों को अवेयर करना था। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए सेव रहिए, अलर्ट रहिए।